अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे ऐसे क्षेत्रों में जहाँ यदि कोई व्यक्ति बोलता है कि भाई पैसे से ही दुनिया चलती है, तो हाँ देखें कि वो कितना कमा सकता है जिससे उसकी दुनिया बहुत अच्छे से चले। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। आपने वहाँ अपने कमेंट्स, अपने सुझाव लिखे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। तो चलिए बात करते हैं हम कि कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके कारण हमें अपार धन प्राप्त हो सकता है। देखिए, द्वितीय भाव को धन भाव कहा गया है और अक्रॉस क्लासिक्स उसका वो नाम है। तो द्वितीय भाव तो हमें धन देता ही है और साथ ही द्वितीय भाव हमारे लर्निंग्स का भाव है, यानी हमने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, किस तरफ हमारे पढ़ने का झुकाव है वो भी बताता है। पंचम भाव जो है वो आपके इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धिमत्ता पर जाती है कि आपने अपने कुछ भी सीखा, आप उसको किस तरह से लाइफ में प्रोसेस करते हैं ताकि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। और यही नहीं, पंचम भाव को सट्टा, लॉटरी, क्योंकि ये आप अपने लक से जीत लेते तो आपका लक का भाव है और आपको बहुत कुछ देने में सक्षम है। तो यदि ये पंचमेश और द्वितीयेश एक दूसरे के साथ कोई संबंध बनाते हों, यदि एक दूसरे के भाव में चले जाएं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो कि आपको पोजीशन बताएगा, एस्पेक्ट, एक दूसरे को एस्पेक्ट करते हैं तो भी बहुत अच्छा है, या एक दूसरे के साथ युति में बैठे हैं तो भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है। यही नहीं, यदि एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म परिवर्तन है, तो यदि एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हैं तो भी वो एक दूसरे का फल देने में सक्षम है। सबसे पहले आपको चेंज ऑफ हाउसेस, भाव परिवर्तन के बारे में बताती हूँ। तो यदि मैंने इंदिरा गांधी का चार्ट लिया, वहाँ मैंने देखा कि उनका लग्न जो है वो कर्क लग्न है और द्वितीयेश कौन है? सूर्य, और सूर्य जाके बैठे हैं पंचम भाव में। पंचमेश और योग कारक मंगल द्वितीय भाव में बैठे हैं। यही नहीं, मंगल अपने पंचम भाव को दृष्ट भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति को एक मनोस्थिति देता है कि मुझे बहुत कमाना है, अपना इंटेलिजेंस यूज़ करके अपार धन कमाना है, बहुत शक्तिशाली बनना है, क्योंकि पंचम भाव आपको वो नेम और फेम भी दे रहा है, धन भी कमाने की क्षमता दे रहा है। और पंचम भाव एक रॉयल्टी काइंड ऑफ भाव भी है, खासकर वहाँ सूर्य बैठ गया तो ऐसे व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छी तादाद में, सूर्य हमें सबसे बड़ा ग्रह है, तो वो बहुत अच्छी तादाद में धन जीवन में कमाने की क्षमता रखते हैं। और आप बहुत सारी कहानियाँ आजकल तो बहुत ऐसे भी बहुत कहानियाँ मिलेगी आपको ये समझने के लिए, ये जानने के लिए कि इंदिरा गांधी ने जीवन में कितना धन कमाया है। तो वो रियल धन जिसको लोग बोलते हैं ना, क्योंकि एक बच्ची ने मुझे पूछा था कि व्हेन विल माय डैड अर्न सम रियल मनी। सो जो रियल मनी का ब्रैकेट है वो 2 और 5 के हिसाब में आता है। अब हम एक और चार्ट ले लेते हैं और देखते हैं कि यदि एस्पेक्ट हो तो क्या होता है। इसके बाद भी एक और क्लॉज है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप अंत तक बने रहिएगा। जब हम चार्ट लेते हैं AR रहमान का, तो AR रहमान के चार्ट में आप देखिए कि यहाँ द्वितीयेश लग्न जो है धनु लग्न है, द्वितीयेश जो है शनि बन जाते हैं और पंचमेश मंगल है। यदि पंचमेश सही स्थिति में है तो दोनों ही लग्न को देख रहे हैं, शनि और पंचमेश मंगल व्यक्ति को बहुत अथक परिश्रम करा रहे हैं, 2 पाप ग्रह लग्न को देख रहे हैं, लेकिन वो द्वितीयेश और पंचमेश भी हैं, तो व्यक्ति को धन भी अपार दे रहे हैं। खासकर मंगल तो दिग्बली भी है, तो वो व्यक्ति को कहाँ से, मंगल द्वादशेश होने के कारण उनको विदेश से अपार धन दिला रहे हैं। और क्योंकि इन दोनों की परस्पर दृष्टि है एक दूसरे पर, इन्होंने टेक्निकली म्यूजिक में इतना काम किया कि इन्होंने बहुत जीवन में कमाया। अब हम एक आम आदमी का चार्ट लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक व्याख्यान कर देती हूँ। अब स्कॉर्पियो लग्न की कुंडली यदि हुई तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए द्वितीयेश और पंचमेश तो एक ही हुए, गुरु हो गए, और वो तो पैसे के भी कारक हैं।
तो ऐसे व्यक्ति को यदि वो द्वितीय भाव में या पंचम भाव में स्थित हैं ऐसे गुरु, तो अपार धन देने की क्षमता रखते हैं। अब मेरे पास जो ये कुंडली है, इसमें ये आम आदमी की कुंडली है, इनका जो गुरु है ये शनि के साथ रेट्रोग्रेड होकर, दोनों ही रेट्रोग्रेड होकर द्वितीय भाव में बैठे। रेट्रोग्रेड गुरु थोड़ा सा भी मिल जाता है तो वो व्यक्ति खुश होता है, उसके जितना मिल जाता है। लेकिन क्योंकि ये शनि के साथ बैठे हैं, थर्ड हाउस लॉर्ड के साथ, तो इन्होंने बहुत मेहनत करी है, अथक परिश्रम किया है। शनि बहुत पावरफुल है क्योंकि वो रेट्रोग्रेड है, और गुरु भी बहुत पावरफुल है क्योंकि वो रेट्रोग्रेड है। और उन्होंने अपने जीवन में इतना धन कमाया है जो कि उनके घर वाले सोच भी नहीं सकते थे, और उन्होंने उस धन की चर्चा नहीं करी है लोगों के साथ, क्योंकि उन्होंने सही इन्वेस्टमेंट्स भी करे हैं। 5th हाउस आपके क्योंकि ये जो शनि है वो 11th हाउस को देख रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सूझबूझ के इन्वेस्टमेंट्स करने के कारण उनका धन काफ़ी लंबे अरसे तक उनके साथ रहेगा। यही यदि आप कुंभ लग्न की कुंडली ले लें तो द्वितीय भाव में यदि पंचमेश नीच के होके बैठ जाते हैं तो अष्टमेश होने के कारण वो ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, अचानक से पैसा खोना, ये सब भी दे सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा व्यक्ति ये सोच ले कि मैं अपने धन को सही ढंग से उपयोग करूंगा और मैं इन्वेस्टमेंट्स या प्रोविडेंट फंड आदि ये सब का काम करूंगा, दूसरों के धन अच्छे से मैनेज करूंगा, तो भी वो अच्छा धन कमाने में सक्षम हो सकता है। तो यदि आप रियल मनी अपने चार्ट में ढूंढ रहे हैं, D2 में भी आप इसको ले जाके देख सकते हैं। आप ज़रूर द्वितीयेश और पंचमेश का कॉम्बिनेशन देखें अपने चार्ट में। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।